हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस। तो अभी आई थिंक के पार्टिसिपेंट्स जो हैं दे आर एंटरिंग। तो अच्छा, आज के टॉपिक में जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या, इसका पर्पस क्या है, क्यों ये ऑफर किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और इसकी क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस स्कॉलरशिप तो हाउ यू कैन एक्चुअली गो अबाउट इट। वंस अगेन, आप में से काफी लोग जो है वो फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, तो फॉर द ईज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग we would like to introduce ourselves. My name is Mohammad Mohsin Raza. On social media, I'm basically using the name of Mohsin Rame. So I'm a data science fellow at University of Exeter and the Alan Turing Institute in London. I'm quite active on social media, so that's why in this today's slide मैंने अपने जो banners हैं different social media icons वो भी add कर रखे हैं. तो I'm quite active on Twitter, Facebook and YouTube. So if you want to approach me, if you have any questions, so you can follow me there and I will be happy to answer and reply you. Basically, I'm quite good at that. तो अभी हम चलते हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर यासिर ने। जी यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद यासिर नवाज है। करंटली आई एम अ पीएचडी कैंडिडेट इधर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, और मैं मास्टर्स में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवेल किया था। तब मैं 2015 से 17 तक आई डिड माय मास्टर्स इन एनिमल साइंस मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर में था, वहाँ से मैंने डीवीएम किया। तो वेलकम यू ऑल अगेन। और हम ये एक सीरीज पूरी लेकर आए हैं। मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनिशिएटिव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक वीडियो हम पहले यहाँ पे बना चुके हैं जिसमें हमने अपना सक्सेस स्टोरीज शेयर की थी। आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फुल ब्राइट प्रोग्राम। क्या है, क्यों इतने ज़्यादा पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट फुल ब्राइटर्स पे लगा रही है, और इसका क्या मकसद है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे विन कर सकते हैं हम। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे विद अस, होपफुली इट विल गिव सम वैल्यू टू एवरीवन। मोहसिन भाई कंटिन्यू करें आप। दैट्स गुड जी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फुल ब्राइट की हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, फुल ब्राइट की जो हिस्ट्री है वो ये है कि विलियम जे फुल ब्राइट एक अमेरिकन पॉलिटिशियन गुजरा है, कांग्रेसमैन गुजरा है, और आई थिंक ही वाज आल्सो सेनेटर। तो उसने एक बिल पास किया था 1946 में कल्चरल एक्सचेंज के बारे में। तो इसीलिए स्कॉलरशिप का नाम जो है वो फुल ब्राइट के ऊपर जाता है। तो बेसिकली ही वाज अ अमेरिकन पॉलिटिशियन। तो उसका बेसिकली जो पर्पस है इस स्कॉलरशिप का वो भी हम अगली चंद एक स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी जो करंट स्टैटिस्टिक्स है उसमें फुल ब्राइट जो है इट्स बेसिकली ये अवार्ड किया जा रहा है मोर देन 160 कंट्रीज में लोगों को। और एक मजे की बात जो है वो और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए है, उसके बाद इंडोनेशिया एंड अफगानिस्तान आता है। तो फुल ब्राइट जो सबसे ज्यादा फंड करता है एजुकेशन को वो पाकिस्तान ही है। तो अभी कुछ सालों में आई थिंक 2015 में जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और एचईसी को हमने काफी ज्यादा बजट दिया था कि और ताकि वो भी फुल ब्राइट जो है वो पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद बढ़ाए। यासर भाई, आपको भी याद है कि जब हमारा बैच जो गया था 2015 में, तो वी वर अराउंड 147 कैंडिडेट्स, और उसमें मेरे ख्याल 20-25 पीएचडी थे, बाकी सारे आप लोग मास्टर्स के थे। ऐसा ही है तो बिल्कुल। तो बाद के जो सेशन जितने भी आए उनमें उन्होंने पीएचडी को आई थिंक 50 तक टच किया था, और अभी भी ऐसा ही है। तो क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पैसे एचईसी को देती है, और एचईसी आगे यूनिवर्सिटीज को डिफरेंट फॉर्म में देता है, जैसे कि आई थिंक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या एचईसी का जो अपना प्रोग्राम है इसमें नॉलेज कॉरिडोर है। तो लेकिन ये एक बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने फुल ब्राइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इस चीज को आगे लीड कर रहे हैं। डू यू वांट टू से एनीथिंग हियर? जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीएचडी पहले कम होते थे, अब ज्यादा हो गए हैं। आई थिंक नॉलेज कॉरिडोर की जो फंडिंग है कुछ वो यूज करके तो उनमें ज्यादा पीएचडी किए हैं।
उसकी आई थिंक वजह मुझे लगता है ये है कि मास्टर्स के अंदर थोड़ी फंडिंग में ज्यादा कैंडिडेट्स को वो फंड कर सकते हैं, मतलब 2 साल में ऑफ कोर्स टोटल फंड्स ज्यादा लगते हैं, कम लगते हैं एज कम्पेयर टू पीएचडी। और जो मेन मकसद है वो उनका ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाए। तो पहले ज्यादा यही होता था कि मास्टर्स करते थे, 20-25 पीएचडी होते थे, बट अब क्योंकि डिफरेंट सोर्स ऑफ फंडिंग भी ऐड हो गया तो उन्होंने पीएचडी में इंक्रीज कर दिया। सही। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक वर्ड लिखा है, वो है कल्चरल एक्सचेंज। अब फुल ब्राइट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि टू इनहेंस या टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिकन लोगों के दरमियान में है और जो आउट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं। अब उसमें कल्चरल एक्सचेंज एक सही टर्म वो यूज करते हैं। पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो उनका एक मेन मकसद है। अब जो फिर उसमें जो कोलैबोरेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो भी उसका एक मेन पर्पस है। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, यासिर भाई भी, बल्कि उनसे भी हम पूछेंगे कि जब मैं अमेरिका गया तो मेरी जो परसेप्शन थी अमेरिकन लोगों के बारे में वो एक इंटायरली डिफरेंट थी, जैसा कि हमारे लोगों अमूमन हमारे कंट्री में लोगों की है। तो अब जब मुझे वहां पे रहते हुए काफी टाइम हो गया, तब मैं वापस जब अपने दोस्तों के साथ बातें करता था तो उन्होंने मुझे साफ ये चीज का कहा कि तुम्हारे ऊपर जो है ना वो उनका रंग चढ़ गया है, ये फुल ब्राइट का अपना मकसद जो है ना वो पूरा हो गया, कि तुम्हारी सोच जो है वो उनके बारे में बदल चुकी है। तो आई थिंक यही उनका मकसद है कि क्योंकि दुनिया जो है वो अमेरिका जो भी है जिस तरह भी करता है दुनिया में, वो एक अलग स्टोरी है और वो सच है। लेकिन ये कि इसका मकसद भी यही है कि टू बी मतलब कि भी एक अच्छी स्टोरी जो है वो अमेरिकन लोगों के साथ उनकी प्रेजेंट की जाए। अब डेफिनेटली हम तो वही चीज शेयर करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो यासिर भाई, वुड यू जी ऐड बिल्कुल। समथिंग? जी, कल्चरल एक्सचेंज मेन इशू है इस क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज किया था कि अगर आपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाएं। पहले हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमारा सारा इमेज अमेरिका के बारे में या तो हॉलीवुड मूवीज के बेस पर होता है और हम्म। या फिर न्यूज़ चैनल्स के बेस पर होता है, जो कि एक लिमिटेड व्यू है अमेरिका का। जब यहाँ पे पार्टिसिपेंट आते हैं, पूरा यहाँ की लाइफ को देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ दोस्तियां बनाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, रिसर्च सीखते हैं, वापस जाकर वो फिर ट्रू पिक्चर ऑफ यूएस उसको वो शेयर कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोशल सर्कल में। तो दैट्स द मेन पॉइंट। लेकिन इसमें अक्सर पाकिस्तानी हम लोगों को ये समझ नहीं आती कि सिर्फ इस मकसद के लिए इतना ज्यादा पैसा क्यों लगा रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अमेरिका एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और वो कल्चरल एक्सचेंज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और इसलिए वो इतनी फंडिंग लगा सकते हैं इस चीज पर। और दूसरी मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि अमेरिका दोनों तरह से जो है ना वो अपनी विन विन सिचुएशन बल्कि अपनी साइड से खेलता है। वो इस तरह भी है कि फुल ब्राइट के नाम पे वो दुनिया से बेहतरीन टैलेंट हंट करता है। अब हमने अपने बैचेस में देख लें, जितने भी लोग मैं फुल ब्राइट में मिला हूँ वो उस मुल्क की क्रीम को उठाते हैं और अपने मुल्क में ले आते हैं, फिर वहां से उनसे पीएचडी के नाम पे या एमएस के नाम पे एक बेहतरीन जो है ना रिसर्च वर्क करवाते हैं। तो वो हम लोग जो हैं हम हमें तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन उससे डबल ट्रिपल जो टाइम जो है वो फायदा वो अमेरिका ले लेता है उस चीज से। तो ये भी उसका एक अपना मतलब कि एक एडवांटेज है उसको कि जी इससे। बिल्कुल। इसमें एक और पॉइंट ये भी ऐड करूंगा कि जितनी फंडिंग फुल ब्राइटर्स को मिलती है, दे एंड अप स्पेंडिंग ऑल दैट मनी इन यूएस। मसलन के आपको अगर $1500 $2000 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे लोकेटेड हैं मिलता है पर मंथ, तो वो सारा का सारा आप उधर लोकल कम्युनिटी में इधर ही आपका खर्चा हो जाता है, क्योंकि उससे आपका मुश्किल से गुजारा होता है। तो हम्म। ये इनकी लोकल इकोनॉमीज को भी काफी ज्यादा सपोर्ट होता है। यानी जितनी वो फंडिंग दे रहे हैं वो फंडिंग पाकिस्तान में नहीं जा रही, बल्कि वो यहीं पे ऑलमोस्ट वो। अमेरिका में स्पेंड हो जाती है। तो मल्टी इसके डायमेंशनल बेनिफिट्स हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी है, रिसर्च का भी इनको बेनिफिट हो रहा है और भी काफी हैं। बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, win-win situation for everyone, for applicants, for Pakistan, for US, for everybody। किसी का कोई नुकसान नहीं है इसमें। सही। अच्छा, ये जो है ये मैंने कैप्चर की है फुल ब्राइट की जो स्कॉलरशिप की जो एड आती है, तो पिछले कुछ सालों से इसका डिजाइन यही है। तो अगर आप इस साल जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस चीज को देखना चाह रहे हैं तो वो देखें
कि इफ यू विल फाइंड दिस एड सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। और चूंकि ये पिछले साल किया तो इसलिए इस पर 2022 लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर 2021 था, तो जो कैंडिडेट्स पिछले साल जो सिलेक्ट हुए थे तो वो इस साल अमेरिका पढ़ने जाएंगे, इसलिए इसको 2022 कहते हैं। अब अभी जो साल चल रहा है वो है 2022, लेकिन जो फुल ब्राइट का प्रोग्राम ऑफर होगा वो 2023 होगा, और उसकी जो डेडलाइन है पॉसिबली वो इन द मिड ऑफ जून और मई, लेकिन आई थिंक पॉसिबली इन जून ही होगी। तो जस्ट एक्चुअली गेट योर सेल्फ रेडी अगर आप फुल ब्राइट के एस्पायरेंट हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के जो एडवांटेजेस हैं या व्हाट इट ऑफर्स। तो उसमें जो मेन चीज है, ये बड़ा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। हम अपनी पिछली टॉक में भी बात कर चुके हैं, यासर भाई ने भी पिछली स्लाइड के ऊपर भी इसी चीज के ऊपर जोर दिया था। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये फुल ट्यूशन, ये आपका सर दर्द ही नहीं है इफ यू आर स्टडिंग ऑन फुल ब्राइट इन अमेरिका। आपको हर सेमेस्टर टेक्स्ट बुक्स के पैसे मिलते हैं। तो अभी हम यासर भाई से भी डिस्कस करेंगे कि कितने पैसे मिलते हैं। फिर लैपटॉप, जो आपका स्टार्ट में जो पहली आपकी जो इंस्टॉलमेंट आती है सेटलमेंट की, और जो पहला स्टाइपेंड आता है तो उसमें $1000 जो है वो लैपटॉप के लिए भी होता है। एयरफेयर, एयरफेयर से मुराद ये है कि आपका रिटर्न टिकट जो है, आप अमेरिका जाएंगे तो फुल ब्राइट के खर्चे पे, और वापसी जब अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके आएंगे तो वो भी फुल ब्राइट के खर्चे पे। लिविंग स्टाइपेंड मिलता है कि मंथली जो स्टाइपेंड आपको होता है वहां पे रहने के लिए, अपना जो अखराजात हैं एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ये लिविंग स्टाइपेंड जो है ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आई वाज इन मिड वेस्ट, सो आई वाज गेटिंग अराउंड $1300। यासिर भाई आप मिशिगन में थे, वो भी मिड वेस्ट ही आता है, लेकिन जी सेम। यासिर भाई बताएंगे कि उनको कितना मिलता था। और दूसरा ये था कि कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रेनिंग्स का ये बहुत बड़ा एज होता है। मैंने बाकी लोग भी देखे हैं जो वैसे असिस्टेंटशिप्स पे या और स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और मेरे ख्याल में ये फुल ब्राइट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फुल ब्राइट खुद से भी अपनी कॉन्फ्रेंसिस को वो अरेंज करते हैं। और अदरवाइज अगर आपकी साइंटिफिक और आपके फील्ड में जो कॉन्फ्रेंसिस है तो उसके लिए भी वो आपको मास्टर्स के लिए अगर आपको फुल फ्लेज वो दो कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए उसके लिए $1000 फॉर ईच वो प्रोवाइड करते हैं। आई वाज फॉर पीएचडी, तो मेरे पास जो थी वो 3 अपॉर्चुनिटीज थी, और मेरे ख्याल में मैंने आई वाज एबल टू जस्ट यूज 2, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट की फंडिंग भी काफी थी, तो छोटी मोटी कॉन्फ्रेंसेस के जो थे वो डिपार्टमेंट ही कवर कर दिया करता था। तो बाकी जी, इसमें एक चीज ऐड करना श्योर। चाहूंगा कि एयर फेयर के अंदर जो पीएचडी में लोग होते हैं उनको हाफ वे थ्रू एक और रिटर्न टिकट भी मिलता है जब वो कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं उसके बाद। हाँ ऐसा ही है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, तो ये है ऐसा, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं कम्प्रिहेंसिव के बाद कभी वापस आया ही नहीं, क्योंकि रिसर्च में काफी मसरूफियत हो गई। तो ये फुल ब्राइट के ऑफर्स हैं, और ये आई डोंट थिंक कोई और स्कॉलरशिप जो है अमेरिका में ये इतनी सारी चीजें जो है वो आपको ऑफर करेगा। आई थिंक तो इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं जो कि जी जी पहले हम बात कर भी चुके हैं कि टू बी अ फुल ब्राइटर इज अ टैग ऑन यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स। पूरी दुनिया में आपको रिस्पेक्ट की जाएगी अगर आप एक फुल ब्राइट रिसिपिएंट हैं तो, और आपकी सीवी पे ये हमेशा हमेशा तक के लिए रहेगा। इट्स अ बिग प्रिविलेज to have, and it's one of the best scholarships in the world. जी। जब हम बात करेंगे कि फुल ब्राइट कौन से फील्ड ऑफ स्टडीज जो हैं उनको सपोर्ट करता है, तो इसमें जो सबसे पहला जो उनका नो है वो है क्लिनिकल मेडिसिन के, ऑल फील्ड्स एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन। अब हम यासर भाई से ये पूछेंगे कि क्लिनिकल मेडिसिन के ऊपर रोशनी डालें कि क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर कौन कौन से फील्ड आते हैं। जी बिल्कुल, क्लिनिकल मेडिसिन में दोनों आप आते हैं। आपके जो ह्यूमन मेडिसिन है उसमें जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे, अगर तो वो प्योरली रिसर्च के प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं तो फिर तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका ये प्लान है कि वो यूएसएमएलई की तरफ जाएंगे तो उस चीज़ को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह डीवीएम के जो लोग हैं मेरी तरह के जिनने वेटनरी मेडिसिन की है, अगर हम अपने रिसर्च स्टेटमेंट या पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी लिखेंगे कि हम वेटरनेरियन बनना चाहते हैं अमेरिका में जाके, तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्योरली रिसर्च का अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि मसलन आप हम एनिमल न्यूट्रिशन पर रिसर्च करना चाहते हैं या रिप्रोडक्शन पर रिसर्च करना चाहते हैं या जेनेटिक्स पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो देन वी आर एलिजिबल।
सही है। अच्छा, यहाँ पे हम अपने पार्टिसिपेंट्स वैसे तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उनसे हम पूछते हैं कि उनके फील्ड ऑफ स्टडीज क्या है, तो ताकि वो चैट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो फुल ब्राइट किन किन को ऑफर करता है। सो प्लीज पार्टिसिपेंट्स टेक योर टाइम एंड यू कैन राइट योर फील्ड ऑफ स्टडीज जो कि आप परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में या अभी भी हैं, तो वी कैन सी हाउ कि वो कैसे, मतलब कि मेजोरिटी कहाँ से लोग आ रहे हैं। जी, रफ़ीउल्लाह भाई कह रहे हैं डीबीएम, और ये मेरे क्लास फेलो हैं। अस्सलाम ओके, वालेकुम रफ़ी भाई, आपका मैसेज भी आया मुझे, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। अदनान मलकेरा भाई, ही इज आल्सो माय क्लास फेलो, डीबीएम अगेन। जबरदस्त। और डी बाकी हमारे पास कौन है यहाँ पे? रजा, सॉरी ये तो आपका ही नाम है। हाँ, अमरीन मकसूद। एग्रीकल्चर और प्लांट साइंसेस में। एडमिन के नाम से हैं फैजान, एग्रीकल्चर प्लांट साइंसेस, ठीक हो गया। सही है। और एक फीमेल है अमरीन मकसूद, आई एम नॉट श्योर किस प्रोग्राम से। एक अभी नए पार्टिसिपेंट आए हैं, मोहम्मद इरफान। हम ये बात कर रहे हैं कि आप किस फील्ड से हैं, काइंडली आप चैट में लिख दें कि कौन सी आपकी फील्ड है। चलें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फैजान है प्लांट पैथोलॉजी मोर स्पेसिफिकली। ओके, दैट्स गुड, ये तो मेरा हम्म, फील्ड है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, अभी जो मेन, जब हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो फील्ड फुल ब्राइट के जो टॉप नॉच हॉट एरियाज थे वो थे वाटर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर के एप्लीकेशंस। जो वाटर एनर्जी और एग्रीकल्चर के फील्ड से आ रहे हैं ओवरऑल, उनको वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, उनको वेटेज ज्यादा मिलता था। तो वंस अगेन उन्होंने ये जो फील्ड है वाटर एनर्जी एग्रीकल्चर, इसमें शामिल है, जिसको सपोर्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ है, इन्वायरमेंटल साइंसेस है। अब इन्वायरमेंटल साइंसेस में क्लाइमेट चेंज से लेके आज जो भी है वो बड़ा एक उभरता हुआ फील्ड है। एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल साइंसेज अब उन्होंने शामिल कर लिया, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, दैट्स न्यू वन। आर्ट्स एंड कल्चर है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग है, इसकी हमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज है, और डेटा साइंस है। और डेटा साइंस को भी जो है वो एक चूंकि उभरता हुआ फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, और काफी हॉट है आजकल। तो ये फील्ड्स हैं जिसमें उन्होंने उनको जो कि शामिल किया हुआ है। और अगर व्यूअर्स अगर और पार्टिसिपेंट्स अगर आपको इनमें से आप किसी में भी हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन दी हॉट टॉपिक्स, हॉट एरियाज। और आपको, मुझे सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो नहीं पता उनका, लेकिन ये कि आपको वेटेज मिलेगा आपकी एप्लीकेशन को। तो ये जितने भी फील्ड हैं आप उनको नोट डाउन कर लें, तो आपको आइडिया, आपको बल्कि हम बताना चाहेंगे, इनकरेज करते हैं कि अगर आप इन फील्ड से हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड अप्लाई फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। यासर भाई, एनीथिंग यू लाइक टू जी ऐड? बिल्कुल, ये तकरीबन सारी फील्ड्स को कवर कर लेता है, लेकिन इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को वो देते हैं प्रेफरेंस। क्योंकि जब आप पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च स्टेटमेंट में जो भी आर्गूमेंट्स बनाते हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। और आपको इंटरव्यू में भी वो इस चीज़ पर पकड़ते हैं कि अच्छा ये तो आप करेंगे, लेकिन इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। तो दिस इज समथिंग टू सही कीप है। इन माइंड। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो ये उनके बड़े टू दी पॉइंट चीजें हैं कि पहला कि पाकिस्तानी सिटीजन्स, जो कि आई होप के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं दे पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्रीज है। अब स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री का मतलब है कि ठीक है आपकी और भी मतलब की क्वालिटीज होंगी, लेकिन वो आपकी जो सीजीपी है ना वो उसको ज़ाहिर करेगा कि जितनी अच्छी आपकी सीजीपी होगी उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री होगी। अब यूनिवर्सिटी में जाके सीजीपीए है, अब इस तरह इंटरमीडिएट मैट्रिक में आपके जो मार्क्स हैं, तो ये जो भी आपके जो परसेंटेजेस हैं, ये मार्क्स हैं, सीजीपीए है, तो ये इस चीज का एक इंडिकेटर होगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एकेडमिकली। फिर आप जब फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन का तो नहीं पता, लेकिन ये कि आप पाकिस्तान में रहते हो, आई थिंक। मोहसिन और भाई, इधर एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई जीपीए कितनी होनी चाहिए, इसका क्या जवाब? ये मुझे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। मेरे ख्याल में मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि चाहे जो भी आपका फील्ड है ना, लेकिन कीप इट अबव 3। अब हम्म, सीजीपीए के ऊपर भी बात करते हैं। फिर तो चौथा पॉइंट ये है कि कमिटेड टू रिटर्निंग टू एंड सर्विंग पाकिस्तान, कि आप कम से कम इस चीज का आपका जो गोल हो, जो पर्पस हो, जो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, उसमें एक चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि यू आर कमिटेड टू रिटर्न एंड सर्व योर कंट्री, दैट इज पाकिस्तान।
तो अगर आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो फिर तो आप चाहे जितने मर्जी अच्छे कैंडिडेट हैं, फुल ब्राइट शायद वो बहुत ही कम चांस देगा आपको, लेकिन आपकी कमिटमेंट जो है वो शो होनी चाहिए कि यू आर कमिटेड टू सर्व योर कंट्री। अब बात करते हैं हम सीजीपीए की। तो सीजीपीए आई थिंक, यासर भाई आपको भी पता है कि यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना आसान नहीं है, और उन फुल ब्राइट भी उन कैंडिडेट्स को आई थिंक वो करेगा प्रेफर कि जो ठीक है उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, वो हार्डशिप के जरिए से गुजरे हों, उनके पास एक अच्छा मतलब कि पैकेज वो लेके आए, लेकिन उसमें चीज ये है कि वो स्टडी में भी कॉम्पिटेंट हो। तो अच्छा चीज चीज यही होती है कि फुल ब्राइट भी उन लोगों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्रीज वो इसीलिए ढूंढ रहा है कि वो बच्चे जो जिनमें पोटेंशियल भी हो और जो कुछ करना भी जानते हो, लेकिन वो अमेरिका जाके सक्सेसफुल भी हो सके, क्योंकि अमेरिकन एजुकेशन जो है इट्स नॉट दैट इजी। तो दीज आर द पॉइंट्स एक्चुअली। इसमें एक ये चीज भी है कि अक्सर सवाल आता है कि अगर जीपीए अगर कम हो तो मसलन आप 3.5 से ऊपर ना हो, आप 3.1 और 2 हो, तो फिर उसके क्या तरीके हो सकते हैं कि आप उसको कवर कर सकें? उसका एक जवाब मैं तो ये देता हूँ कि तरीका ये होता है कि आप अगर बाकी एक्टिविटीज अपनी शो करके ये उनको बता देना कि आप एक स्मार्ट इंसान है, आप ऐसा नहीं है कि आप डम हैं हर चीज में। मसलन अगर आपकी जीपी अगर 3.2 है या 1 है, अगर आप ये शो कर दें कि आप डिबेट्स में बहुत आगे थे, आपकी पोजीशन थी, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे थे, या आप गुड पॉइंट। थिएटर या सोशल वर्क में बहुत ज्यादा आगे थे, इस तरह की और कॉम्पिटेंसीज अगर आप शो कर दें कि आपका टाइम वहां पर लगता रहा, शायद उसकी वजह से आपकी स्टडीज अफेक्ट हो गई हो, तो हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आप अंडर प्रिविलेज हो, मसलन आप किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हो, मसलन अगर आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, और आप ये शो करें कि आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और कम रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर आपने अच्छे लेवल पे compete किया है, तो ये शो करता है कि भाई दिस गाय you इज समथिंग। you have potential actually despite of all the odds, you have the हाँ potential। जी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक स्लाइड है मेरे पास एंड में, तो हम उसके अच्छा ऊपर अच्छा, डिस्कस करेंगे। सही। तो अब बात आ जाती है एलिजिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक डिग्री, कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए। तो पार्टिसिपेंट्स वंस अगेन, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर फुल ब्राइट, तो वी वुड लाइक टू नो कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स और पीएचडी, तो प्लीज आप अपने चैट में हमें लिख के बताइए ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कौन सी डिग्री के लिए एस्पायरेंट हैं। फॉर मास्टर्स ये डॉक्टर मोहम्मद हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहम्मद इरफान ने कहा एमएस केमिस्ट्री के लिए, शहरियार मजहर मास्टर्स के लिए, फैजान पीएचडी के लिए। सही है। मतलब मेजोरिटी वही ना, मतलब कुछ बात मेजोरिटी जो है वो मास्टर्स बल्कि के हाफ लिए ही हाफ है। है, हाफ हाफ, 2 मास्टर्स के लिखे हैं अभी तक, 2 पीएचडी के लिखे हैं। सही है। चले, मतलब एक बच्चों को तो एंगेज करने का है कि एंगेज रहे हाँ जी। हमारे साथ, एक्टिव रहे। हम्म, अच्छा, मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें एक बैचलर भी हो सकता है जो 2 साल था पहले। अब आई डोंट नो कि अभी पाकिस्तान में वो 2 साल बैचलर जिसमें वो बीए होता था फिर मास्टर 2 साल का कर लिया, लेकिन मास्टर्स अमेरिका में जाने के लिए आपके पास फॉर्मल जो है वो 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें बीए एमए भी हो सकता है, तो वो 16 इयर्स बन जाते हैं आफ्टर एफएससी या एफए। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, तो आपके पास 16 इयर्स या 4 इयर्स वाला आई थिंक मास्टर्स है, या मतलब एमफिल जो इससे रिलेटेड डिग्री जो है, या कम से कम आपके पास जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें 18 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने बीएस किया है या बीएससी 4 इयर्स है, उसके बाद 2 साल का आपके पास मास्टर्स है, तो ये आपकी 18 ईयर जो फॉर्मल एजुकेशन है ये बन जाती है। तो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स के इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स वेदर और फॉर पीएचडी। तो for masters you must have 16 years formal education, for phd you should have 18 years formal education. So these are the requirements। जी यासर भाई। हम जो वेटनरी मेडिसिन के लोग होते हैं, हमारी 17 इयर्स होती हैं, हम बीच में आ जाते हैं बिल्कुल। तो बट यू बट स्टिल नीड हम, मास्टर्स। हाँ स्टिल नीड मास्टर्स। हाँ जी।
अच्छा, ये कुछ सालों से उन्होंने एक ये पॉइंट भी ऐड किया है कि एप्लीकेंट्स शुड बी प्रिपेयर टू कम्पीट ग्रांट्स विदाउट अकम्पनिंग देयर डिपेंडेंट्स। अच्छा, ये होता था कि कुछ जो मोस्टली जो पीएचडीज के लिए कैंडिडेट्स जाते हैं, दे आर मोस्टली जो होते हैं वो मैरिड होते हैं, तो दे आर यूजुअली एबल टू टेक देयर स्पाउस और देयर किड्स और चिल्ड्रन विद देम। लेकिन ये मेरे ख्याल में पिछले 3 या 4 साल से फुलब्राइट ने ये शिकायत करी है कि मतलब कि मे बी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, आपको वीजा ना, आपके जो स्पाउस है उसको वीजा ना मिल सके, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ना हो, तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर होना चाहिए कि इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर फुल ब्राइट, तो मे और मे नॉट बी योर फैमिली कैन ज्वाइन यू। तो दैट्स अनदर। लेकिन ये एक अभी इस पॉइंट पे जो है ये कोई इतनी अहम नहीं है। अब आते हैं बात उसकी रिक्वायरमेंट्स में। अब जी, फुल ब्राइट की जो रिक्वायरमेंट है वो मेन स्टार्ट होती है कि इसकी जो एक एप्लीकेशन तो है ही है, लेकिन उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए चाहिए वो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है अमेरिका में ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन हासिल करने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप लोग पहले मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि गैट के नाम से एनटीएस एक टेस्ट लेता है, या यूनिवर्सिटीज अपना एक जीआरई या गैट के नाम से टेस्ट लेती हैं। तो वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। सिमिलरली ये भी उसी उसका पर्पस यही है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है और वर्ल्ड वाइड है। और इसका मकसद बेसिकली आपकी जो एनालिटिकल, मैथमेटिकल और वर्बल जो एबिलिटीज हैं उसको टेस्ट करना है। और ये वो एबिलिटीज होती हैं जो कि आपको ग्रेजुएट स्कूल में चाहिए होती हैं। तो दैट्स अ मेन जो रिक्वायरमेंट है उनकी। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन पे ही होगा, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और वो अगले संडे इसी टाइम पे होगा। फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, जिसे उर्फ आम में हम टॉफल भी कहते हैं। तो टॉफल ऐसा ही है जैसे कि अगर आपने काफी ज्यादा लोगों ने आइल्स का नाम सुना होगा, तो लेकिन टॉफल जो है इट इज रिकमेंडेड फॉर फुल ब्राइट। वैसे अमेरिका में तो आइल्स टॉफल दोनों ही चल जाते हैं, लेकिन फुल ब्राइट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें जीआरई भी है और टॉफल भी है। लेकिन टॉफल जो है उसकी रिक्वायरमेंट वो स्टार्ट में नहीं करते एप्लीकेशन में। उसकी रिक्वायरमेंट आती है कि इफ यू आर स्क्रीन्ड फॉर इंटरव्यू एटलीस्ट, तो जब आप इंटरव्यू के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब वो आपसे कहेंगे कि गेट रजिस्टर्ड एंड ब्रिंग योर प्रूफ अलोंग विद यू। तो आप उसका प्रूफ जो है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो साथ लेके जाएं जिस दिन आपका इंटरव्यू हो। यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहूंगा मोहसिन श्योर। भाई जी कि जी। अक्सर लोग जो है ना वो ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि जीआरई चाहिए, मुझसे शायद जीआरई नहीं होगा। जीआरई कितना ही मुश्किल है कि क्या इसको बहुत ही मुश्किल चीज है या फिर इसको हर बंदा कर सकता है, क्या कहना है? जीआरई मतलब कि अगर आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन है, आपने यूनिवर्सिटी कर ली हुई है, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपके पास देखें पिछले 16 साल से तो आप एग्जाम देते आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट दिस वन? तो बस उसके लिए थोड़ा सा आपको बैठना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, जिस तरह हर एग्जाम के लिए हमें करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं कि हम ओवरनाइट स्टडी करके कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़े से इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पक्के हों, आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो ट्रिक्स हैं आपके पास, वो आपके मतलब के हाथों पे हों, तो आई थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस। और ये जीआरई जो है फिर इसका स्कोर आपको पता है कि मैक्सिमम है 340, और फुल ब्राइट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही कम है। और लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। और फिर ये फील्ड टू फील्ड भी वेरी करता है। मुझे आपके फील्ड के बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एग्रीकल्चर में बताता हूँ कि अगर इफ यू आर लाइक अबव 300, सो यू कैन इजीली हिट अ गुड स्कूल। तो लेकिन डीवीएम जो है आई डोंट थिंक उसके लिए, मेरे ख्याल आपको अच्छे स्कूल में जाने के लिए अच्छा स्कोर ही चाहिए होगा। जी नहीं, सही है। 300 इज अ वेरी गुड स्कोर। आप कोई भी यूनिवर्सिटी, मेरा नहीं ख्याल के 300 से ज्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि जीआरई हम्म बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट पे चलता है ना, सिर्फ हम्म आगे मेरिट उस पे नहीं इतना बनाते हैं। अक्सर यूनिवर्सिटीज पर यही लिखा होता है कि जी 290 से ज्यादा होने चाहिए या हम्म 292 से ज्यादा होने चाहिए। उससे ज्यादा जितने भी हो आपका एडमिशन हो सकता है। हो सकता है क्योंकि बिल्कुल। फिर और बाकी ये सारी चीजों पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च स्टेटमेंट पे, आपके बाकी जो स्किल्स हैं, आपकी सीजीपीए पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड और करता है। ये तो एडमिशन बस जो एक फिल्टरिंग बिल्कुल आउट करने का तरीका फिल्टर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये फिल्टर का एक तरीका है। और दूसरा ये है कि एडमिशन जो है या आपकी जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है आपके ओवरऑल पैकेज पे कि आपकी है। एप्लीकेशन हाँ क्या जी। है। जो मेन पॉइंट है, चाहे वो अमेरिका में हो या चाहे फुल ब्राइट की एप्लीकेशन में हो, कि दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्लेजरिज्म। आप कॉपी पेस्ट करके कोई चीज लिख लाएं तो
आपको वो मतलब कि वैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि प्लेजरिज्म की वजह से। सो डोंट डू दैट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में हमारे यहाँ हमें पता है क्वालिटी कैसी है, बच्चे जो है वो मोस्टली कॉपी पेस्ट करते हैं, तो समझते हैं कि शायद यहाँ भी ये चल जाएगा, लेकिन ये कि उनके पास स्क्रीनिंग के बड़े तरीके हैं, तो वो पकड़ लेंगे। और जो फुल ब्राइट के आई थिंक एप्लीकेशंस भी जो लोग रिव्यू करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और उनके पास जब एसेस गुजरते हैं तो उनको फौरन पता चल जाता है कि कहाँ से कॉपी किया गया है या कहाँ से स्क्रीन किया गया है। तो डोंट डू दिस, नेवर प्लेजराइज। इनकरेजमेंट, अच्छा फुल ब्राइट जो है उसका वो इनकरेज किन लोगों को करता है कि अप्लाई करने के लिए? पाकिस्तान में चूंकि वुमेन अभी रेस में बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो आई ऑल्सो, हमें भी, बल्कि हम खुद भी इनकरेज करते हैं वुमेन को, उनको एजुकेशन में, कि वो भी मेन, मतलब कि जो हमारी जो मेन पावर रेस है उसमें शामिल हों। तो फुल ब्राइट भी वुमेन को इनकरेज करता है, तो आई थिंक कि आपको वेटेज ज्यादा होगा इफ यू आर अ फीमेल एंड अप्लाइंग फॉर फुल ब्राइट। दूसरा ये कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, कि लाइक डिसेबिलिटीज में हम कैसे, मतलब कि आपकी आई साइट नहीं है, हियरिंग में इशू है, आई गेस ऐसा ही है ना यासर भाई? जी बिल्कुल, हाँ जी, हमारे व्हील साथ भी चेयर थे, पर हैं आप अगर, व्हील या चेयर पे हैं, मतलब कि इश्तियाक बर्थ आपके हमारे साथ भी थे डिफेक्ट्स हैं, एक। कोई तो सिंड्रोम बिल्कुल, है कोई आपको इस जी तरह जी, का। इस तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि रिमोट है पाकिस्तान में, उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को भी कंसीडर किया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान वो काफी मतलब दूर है, और इसलिए उसको रिमोट आई थिंक कंसीडर किया जाता है। बलोचिस्तान के अगर आप एप्लीकेंट हैं, नॉर्दर्न सिंध और साउदर्न पंजाब, ये अगर एरियाज हैं आपके, तो व्यूअर्स आपको बहुत, पार्टिसिपेंट्स आपको बहुत ज्यादा जो है वो वेटेज मिलेगा। तो वंस अगेन लेट्स आस्क आवर पार्टिसिपेंट्स के, आप जस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पार्टिसिपेंट जो है हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो उनका क्या वेटेज है, तो देन वी कैन स्पेसिफिकली टॉक अबाउट थिंग्स। सो प्लीज राइट योर डिस्ट्रिक्ट जी, नेम। जब तक आप लोग लिख रहे हैं मैं उसमें बताता चलूं कि क्यों इसको ये चीज करते हैं। यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं अमेरिका में, इक्वालिटी होता है और एक्विटी होता है। एक्विटी, बिल्कुल हाँ। इक्वालिटी तो ये होता है कि भाई हर बंदे को एक आप मेरिट बना दें कि जो बंदा इससे ऊपर आएगा वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे या उसको चांसेस दिए जाएंगे। एक्विटी ये होती है कि हर बंदे को उसके हालात के मुताबिक जज किया जाए, हम्म। तो कि उसको कितने रिसोर्सेज मिले, उन रिसोर्सेज के बेस पर उसने कितना परफॉर्म किया, तो इसको एक्विटी बोला जाता है। अमेरिका में काफी ये चीज यूज होती है। बहुत ज्यादा और डाइवर्सिटी, बिल्कुल, इंक्लूजन, एक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे जो है जी ना जी मतलब के बड़े, और होती है। हमें भी खैर मतलब कि एजुकेशन इतनी बाद में जाके आई। तो अभी हमारे पार्टिसिपेंट ने जितना भी बताया है, मोस्टली जो है वो एलिजिबल है इस चीज के लिए, उनका वेटेज ज्यादा मिलने वाला है उनको। फैजान आप फैसलाबाद से हैं, लेकिन इफ यू आर लाइक फ्रॉम विलेज, मतलब कि साइड बाय इन फैसलाबाद, तो यू आल्सो हैव अ गुड पॉइंट। तो और मेरे ख्याल में ये जो अमेरिकन वर्ल्ड है, ये पाकिस्तान में मेरे को 3 से 4 सिटीज कोई कंसीडर करते हैं सिटी, जैसा कराची है, इस्लामाबाद, लाहौर, मे बी फैसलाबाद, मुल्तान का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरे ये 4 ही हैं सिटीज। जी तो कोई पता नहीं, मतलब कोयटा मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से नहीं है, तो मेरे ख्याल में यू आर इन गुड हैंड्स, यू आर अबाउट टू गेट अ गुड वेटेज। जी, लेकिन तो इन लोगों को इनकरेज करने के बावजूद हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हमारे जो फुल बाइटर्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो लाहौर की होती है या कराची की होती है या कराची की इस्लामाबाद होती है, की होती है। इस्लामाबाद से और उसमें। फिर इनके अंदर भी स्पेसिफिक स्कूल्स हैं, जैसे लम्स है या आईबीए है आई बी या फिर इस एग्जैक्टली, तरह के फास्ट है, स्कूल्स में से नस्ट है। होते हैं कि उसकी वजह यह है कि दीज आर द पीपल जो कि एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इस चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते एकेडमिक्स पे। तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं। नहीं, तो ऐसा ऐसा ऐसी बात ही है, मैंने मतलब कि उनको, मैंने खुद भी देखा हुआ ये चीज फील की हुई है कि डिस्पाइट मतलब कि आपका जो भी है, चाहे उन्होंने लिखा हुआ है, और दूसरा ये भी है यासर भाई कि एप्लीकेशंस भी तो नहीं ना जाती होगी, जी, क्योंकि बच्चे जो हैं इन एरिया से, अभी ये तो जिस तरह नहीं हम आते लोग हैं। कर रहे हैं, अब देखें मतलब कि भी लास्ट टाइम हमारे पास लेट्स से कि 30 एप्लीके पार्टिसिपेंट्स थे, अभी इस दफा कभी 5 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट की भी बात है। अब जो लोग ऑलरेडी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनको तो एक्सपोजर है ऑलरेडी फुल ब्राइट का या डायरेक्ट एप्लीकेशन का। अवेयरनेस अब की भी बात है मोहसिन भाई। अवेयरनेस से मैंने है, जब बिल्कुल। ग्लोबल यू गाइड पे अप्लाई किया था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का पहला बंदा था जो सिलेक्ट हुआ था, हम्म। और शायद पहला ही बंदा होगा जिसने अप्लाई किया होगा। हाँ, और इसी तरह फुल ब्राइट पे भी आई थिंक आई वाज फर्स्ट वन। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बच्चे तो जो हैं वो। लेकिन ये है कि जब हम लोग आ गए, हमारे बाद लोगों को पता चल गया,
और नाउ आई एम वेरी प्राउड कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल काफी लोग हम्म, ग्रेड पर जा रहे हैं, काफी लोग फुल ब्राइट पर जा रहे हैं। तो ये जो दैट्स बड़े गुड। इंस्टीट्यूट्स हैं, लम्स वगैरह, यहाँ पर पहले ही इतने ज्यादा लोग होते हैं आपके जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप हेल्प हम्म, ले सकते हैं। तो एक कल्चर सा बन जाता है इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो बिल्कुल। हमें भी ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज में कि एक कल्चर डेवलप करें नहीं, उसी स्कॉलरशिप्स का के अप्लाई ये करने जो का। इवेंट सीरीज है उसका मकसद यही है ना, कि अब मैं जिस तरह लेट्स सपोज कि आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा, तहसील दीपालपुर, कि लोग मुझे देखेंगे, वो मतलब की बात सुनेंगे। तो हाँ इसी तरह आप हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जिस मतलब कि बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इतने ज्यादा बड़े सिटीज से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे जो जब मैं इवेंट्स क्रिएट करता हूँ उसमें मेजोरिटी फिर बड़े सिटीज ही आ जाते हैं, इसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, जी ऑल्दो के दे डू नॉट अटेंड मतलब सेशंस। तो ये जो रिमोट एरियाज हैं या जितने भी ये मतलब कि हमने एरियाज लिखे हुए हैं, इनके बच्चों को मैं फिर, क्योंकि ये बाद में लोग देखेंगे इस वीडियो को व्हेन इट विल बी ऑन यूट्यूब और फेसबुक, तो जी उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लाजमी अप्लाई किया करें फुल ब्राइट, कोई एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें उसमें। और तैयारी है, हमारा ये सीरीज बनाने का मकसद भी आप लोगों को यही बताना है कि आप लोग जो हैं वो प्रेपरेशन करें अच्छे तरीके से, और रेस में हिस्सा लें कम से कम। अब जो एप्लीकेशन प्रोसेस है सारा, यासर भाई, हम लोगों ने जब किया था तो उस वक्त पेपर बेस्ड था, लेकिन जी अभी पिछले कुछ सालों से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई है। और डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर ये फरवरी में अनाउंस होता है तो उसमें ये डेफिनेटली उस लिंक के बारे में बताएंगे कि कहाँ से, या यूएससीएफपी का जो अपना पेज है उसमें ये लिंक होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो फुल ब्राइट के एप्लीकेशन को देख लें अपना अकाउंट बना के, क्योंकि ये बहुत लेंथी और कम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन है। दिस इज नॉट लाइक समथिंग 2 पेजेस में आपने इंफॉर्मेशन देनी है और आप फिल कर लेंगे उसको ओवरनाइट। जितने बड़े से बड़ा एप्लीकेंट भी है, अभी भी हम भी करेंगे तो हमें वीक्स लग जाएंगे। क्यों यासर भाई, ऐसी बात है ना? जी बिल्कुल, जितना जल्दी शुरू करें। आई थिंक दिस इज द जस्ट द राइट टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग। अपनी एप्लीकेशन पैकेट तैयार करने के लिए आपको महीने डेढ़ जीआरई में लगेगा, 1.5 2 महीने आपको स्टेटमेंट्स लगाने में बनाने में लगेंगे। फिर आपने प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर्स बनवाने हैं, उनसे टाइम लेना होता है। और आपको आसानी से 3 4 महीने लग जाते हैं, और इतना ही रह गए हैं पीछे। बिल्कुल। तो जैसे ही मतलब अभी मुझे नहीं पता कि अभी एप्लीकेशन इनका आप देख सकेंगे उसको, लेकिन जैसे ही ये ओपन हो, वी विल आल्सो शेयर ऑन आवर पेजेस और ग्रुप्स। यासिर भाई भी अपने पेज पे शेयर कर देंगे, आप इनको भी फॉलो करें, ये भी माशाल्लाह अच्छा गाइड करते हैं। तो एप्लीकेशन वंस अगेन कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत लेंथी है, तो जितना जल्द हो सके उसके जो डूज एंड डोंट्स हैं, या जो मतलब कि उसकी जो है निटी ग्रिटीज हैं उसको फुलफिल करें। फिर एंड पे बात आती है कि अभी हम लोग जो हैं वो फुल ब्राइट के हम फुल ब्राइट के डेफिनेटली हम एम्बेसडर्स हैं, लेकिन हम एक हद तक आपको असिस्ट कर सकते हैं, एक हद तक आपको गाइड या आपके सवालों के जवाब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी टू द पॉइंट क्वेश्चन हो या कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हो, वो आप हमेशा, मैं आपको गाइड करूंगा। वो हमारी बजाय आप जो इसका जो स्पेसिफिक इदारा है, आप जो स्लाइड पे देख रहे हैं जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान या यूएससीएफपी, आप उनको डायरेक्ट करें। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप उनके साथ रजिस्टर्ड हो जाएं, आपको वीकली उनका बुलेटिन अपडेट्स भी आती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में ये तो बेस्ट तरीका है कि गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ विद देम। आपको एक एडवाइजर भी वो अलॉट कर देंगे। हम 2014 में तो ऐसा ही होता था। और आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे। और आपके जो बड़े ही मतलब के पर्टिनेंट और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, दे आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु कैन बेस्ट आंसर योर क्वेश्चंस। क्यों यासर भाई, ऐसी बात है आपका सॉरी, मैं बिल्कुल। म्यूट था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और फुल ब्राइट के अलावा भी दे हैव सर्विसेज गोइंग हम्म, ऑन। उनकी एडवाइजिंग सर्विस है, आप एडवाइजिंग सर्विस पर साइन अप करें। दे विल हेल्प यू कि फुल ब्राइट के अलावा भी आपको अमेरिका के अंदर स्कॉलरशिप्स को हंट करने में दे विल हेल्प यू आउट। कौन से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सारी गाइडेंस आपको देते हैं। उनकी गाइडेंस सर्विसेज मौजूद हैं। मैंने भी, जब मैं तैयारी कर रहा था फुल ब्राइट की, तो तब मैंने भी वहाँ पे भी साइन अप किया हुआ था, ताकि अगर फुल ब्राइट नहीं भी होता तो आप इंडिपेंडेंटली स्कॉलरशिप विन कर सके किसी यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई थी, तो मेरे लिए तो मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा था। हम्म, ऐसा ही है। मुझे तो बल्कि उन्होंने एक एडवाइजर भी अलॉट किया हुआ था। तो
और मैं साइन अप भी था, तो मुझे उनकी बुलेटिन्स आते रहते थे, अभी तक अमेरिका जाने तक भी बल्कि आते रहे हैं। तो फिर बाद में मैंने उसको अनसब्सक्राइब किया। तो आप उनकी वेबसाइट चेक करें, और अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, अनलाइक अदर पाकिस्तानीज और उनके इदारों की तरह। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप एचईसी में बात करेंगे तो शायद आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना रहे, लेकिन अगर आप इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे तो यू विल रियली एंजॉय दैट। That's all for today. Now we are open to answer your questions if we have missed anything. और एक चीज मैं एक और बताऊं कि लास्ट स्लाइड्स में मैं लास्ट सेशन में बताना चाह रहा था कि ये मेरे ग्रुप का नाम है फेसबुक पे, कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, स्कॉलरशिप्स एंड कैरियर काउंसलिंग। तो इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन दिस आई विल बी हैप्पी टू ऐड यू इन। और यहाँ पे मैं गाय बगाए हम चीजें पोस्ट करते रहते हैं, तो दैट्स आल्सो अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और आप भी इसमें आ जाएं, और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप इस ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो उसके उसके लिए मैं शाय नहीं करता। तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आइदर अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन टाइप इन। जब हम क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे हैं, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपके के जो हमने अब तक मिस की है कि फुल ब्राइट पर पार्टिसिपेट करने का एक साथ में एक ये होता है कि आपने 2 साल के लिए कम से कम वापस आना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स करने के बाद आपने एटलीस्ट 2 इयर्स पाकिस्तान में सर्व करना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो द लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, अगर आप 5 साल मसलन लगाते हैं पीएचडी में, तो आपने 5 साल सर्व करने हैं। अगर आप पीएचडी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप एचईसी के साथ बॉन्ड साइन करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं तो एचईसी इन्वॉल्व नहीं होता था तब जब हम आए थे, अब शायद होता भी हो, आई एम नॉट श्योर। और लेकिन आपने बॉन्ड फिर भी यूएससीएफपी के साथ साइन करना है। तो ये यहाँ पे अब रेज हुआ है, एडमिन के नाम से है यूजर, मैंने उनको अनम्यूट किया है। सॉरी, किधर गया? हाँ, अब मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। आप ट्राई करें एडमिन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजान फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा, यासर भाई और मुसलिम भाई दोनों से ये क्वेश्चन है। ओरिजिनली जो मेरा प्रीवियस अप टू मास्टर्स रहा लाइक रिसर्च वर्क, दैट वाज मोर ओरिएंटेड अराउंड वेट लैब अप्रोच। लेकिन ओवर द लास्ट 1.5 ईयर जो मैंने फर्दर स्टडी किया है, चीज़ों को एवेलुएट किया है, तो हर बंदे का एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। मेरा इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहा है टुवर्ड्स इन सिलिको बेस्ड स्टडीज, जिसमें हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस, मशीन लर्निंग अप्रोचेस इन सब का यूज करके व्हाट वी कैन रियली अचीव इन प्लांट साइंसेस। अब अगर इस तरह की ट्रांजिशन होती है, लाइक प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस आपका इन विट्रो या इन वेट लैब का था, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ पीएचडी विद इन सिलिको, इस तरह की जो ट्रांजिशंस होती है वो फुलब्राइट की एप्लीकेशन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है कि आप पहले कुछ कर रहे थे, आप कुछ करना चाहते हो? ओके अच्छा, लेकिन आप जो आपका प्रपोजल होगा वो होगा आपके अपने फील्ड में, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू यूज लाइक सम एडवांस्ड अप्रोचेस, राइट? या आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट विल बी अ प्लस पॉइंट कि अगर आप एग्रीकल्चर में हैं या किसी और भी अप्लाइड साइंसेस में हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज लाइक एडवांस्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डेटा साइंस अप्रोचेस, यू विल हैव लाइक अ प्लस पॉइंट। आप उधर से एग्रीकल्चर अप्लाइड साइंस में भी होंगे, इधर से डेटा साइंस में भी होंगे, तो आई थिंक यू विल, बस आपका अपना क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इस बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो यू विल गेट सम वेटेज। राइट। ओके, तो अभी हमें मोहम्मद इरफान ने क्वेश्चन किया है, सॉरी डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने क्वेश्चन किया है कि गाइस एनी प्लस पॉइंट फॉर गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैविंग 5+ एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स ऑलवेज उनका प्लस पॉइंट है जी यासर भाई, क्योंकि वो उनको पता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो उनको वो प्लस पॉइंट हमेशा देते हैं, तो जी उनका बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए आसान होता है वापस हाँ वापस आकर आके आना और वापस आकर कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी कॉलीग्स थे जो कि सीएसपी ऑफिसर थे और दूसरे भी गवर्नमेंट इदारों से थे, एंड इट्स अ प्लस पॉइंट। अदनान भाई, आई नो कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें, बिल्कुल प्लस पॉइंट होता है। और मोहम्मद इरफान का क्वेश्चन है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के कंप्लीट करवा लें? और डॉक्यूमेंट्स आपकी बेसिक जो यूनिवर्सिटी से हैं वो डिग्रीज हैं,
और आई थिंक वो ये रिकमेंड करते हैं कि HEC से अटेस्ट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको आप सबमिट करवाएं। तो अगर आपकी आई एम नॉट श्योर, लाइक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बहुत वेरी करता है। अगर आपकी कोई डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इन बिटवीन डिग्रीज में हैं, जैसा कि आप अपने लास्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है मास्टर्स का या बैचलर्स का, तो उसके आपकी जो डिटेल्ड मार्कशीट्स हैं या प्रोविजनल आई थिंक एक डॉक्यूमेंट होता है वो भी चल जाता है। तो बाकी आई थिंक फॉर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में यही है। यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? जी बिल्कुल, यही है बस, इसके अलावा नहीं। आपने जो जो प्रोफेसर से आपने करवाने कंप्लीट, वो तो आपका सिर्फ रेफरेंसेस हैं। और दूसरा आपका जो यूनिवर्सिटी से लेने हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप उसमें करवा सकते हैं कि एक ऐसा लेटर भेज सकते हैं जिसमें लिखा हो कि आप कब तक ग्रेजुएट कर जाएंगे। ये एक एडिशनल चीज़ हो सकती है। बाकी तो सब यही है, आपकी मार्कशीट्स बेसिकली। FSC की भी चाहिए होती है कि नहीं, मुझे भूल गया है मोहसिन भाई। आई डोंट थिंक सो यासर भाई। FSC FSC का मुझे नहीं याद कि मैंने शायद लिखा भी था एप्लीकेशन में, लेकिन ये कि डिपेंड करता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया अपना। हाँ, मुझे भी काफी 6 अर्सा हो and गया to मतलब। 8 years, it's been 8 years now. हम्म। अच्छा, अंजुम याकूब ने लिखा है सर, वेयर कैन वी गेट हेल्प फॉर प्रपोजल राइटिंग? नो वेयर। प्रपोजल राइटिंग इट्स योर जॉब और योर एप्लीकेशन, सो यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। हाँ, यू कैन गेट इट रिव्यूड बाय सम एक्सपर्ट्स, योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर प्रोफेसर्स, लेकिन वी रिकमेंड यू, वी सजेस्ट यू कि आप खुद लिखें इस चीज को, क्योंकि अगर आप किसी से लिखवा के या हेल्प लेके, मे बी वो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर लें। और दूसरी चीज याद है यासर भाई, वो इंटरव्यू से पहले भी आपसे लिखवाते हैं फिर 2 मिनट में 2 जी एसेस, बिल्कुल। 2-2 मिनट में। जी तो ये वो भी है, लेकिन हेल्प तो हम मतलब हम कोई भी, जैसे अब आजकल आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। हम भी ऐसी वीडियो बनाएंगे आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आगे कि किस डिस्कस तरह करेंगे अच्छा लिखते हैं। तो आप टिप्स आपके जो, वगैरह हाँ नेक्स्ट सीरीज में हम बताएंगे कि किस तरह लिखनी है, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट हो या रिसर्च स्टेटमेंट हो, लेकिन लिखनी खुद ही चाहिए। और दूसरा मेरा तो एक ही मशवरा होता है, वो ये कि जल्दी लिखना शुरू करें, बार बार पढ़ें। एक दफा लिखें, फिर उसको पढ़ें, फिर रिव्यू, फिर लिखें, फिर रिव्यू करें। फिर अपने जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपने बहुत अच्छा लिख दिया है, तो अपने किसी दोस्त को पढ़ाएं, अपने किसी प्रोफेसर को पढ़ाएं, किसी पास्ट फुल राइटर को पढ़ाएं, उससे रिव्यू लें आप। ठीक है। और बार बार जितनी दफा आप उसको रिव्यू करवाएंगे उतना अच्छा, जितना टाइम लगाएंगे उतना बेहतर। बिल्कुल। और यासर भाई ने सही बताया कि हमारे जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उसमें ये पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिकमेंडेशन लेटर्स, इनके ऊपर हम बात करेंगे। हम आपको टिप्स अच्छी अच्छी शेयर करेंगे और तो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस। अच्छा जी, कमर इकबाल ने पूछा है कि थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। ओके, यू वेलकम। इज देयर एनी जीपीए रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट अबाउट टॉफल, आइल्स एंड जीआरई स्कोर्स? कमर भाई ने आई थिंक हमें बहुत ज्यादा देर में ज्वाइन किया, जी तो कमर भाई उसमें जीपीए का ऐसा सच तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जितना हाई हो अच्छा हो। अभी मैं और यासिर भाई स्टार्ट में हम यही बात कर रहे थे कि 3 से अबव रखें, क्योंकि 3 अबव, मोर देन 3 इज कंसीडर्ड एज अ गुड जीपीए और सीजीपीए। रिक्वायरमेंट्स अबाउट टॉफल वो बिल्कुल रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन आफ्टर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। और जीआरई बिल्कुल एप्लीकेशन से पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जो इनका स्कोर है वो तो आई थिंक 290 समथिंग बनता होगा। 138 एक सेक्शन में है, 136 एक सेक्शन में, जो कि कुछ भी नहीं है लिटरली। इसका मतलब है कि आपने एक सेक्शन में 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं और एक में 40 में से आपने 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं। लेकिन इफ यू वांट टू गो टू गुड यूनिवर्सिटी तो कोशिश करें कि अपना जीआरई स्कोर जो है वो 300 से अबव रखें या अबव उसको हासिल करें आप। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? जब हम वेट कर रहे हैं, एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं यूएस में सेटल होने के या यूएस में अपना करियर बनाने के, तो फुल ब्राइट इज नॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल। क्योंकि इसमें ये आप कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड कि आपने वापस आना है और आपने सर्व करना है। अगर आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आप समझते हैं कि फुल ब्राइट के बगैर अगर आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं ऑन स्कॉलरशिप, so that's the best opportunity you can get in terms बिल्कुल of your long term goals. बिल्कुल। मैं और वी आर हेयर फॉर यू। यू कैन सेंड अस योर सीवीज। आप हमें फॉलो करें, हमें ईमेल कर सकते हैं। यू कैन गेट लाइक आवर ईमेल्स एज वेल।
क्योंकि यासर भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं फुल ब्राइट के लिए सिलेक्शन हो गई और जब हम लोग अपने उस ग्रुप में आ गए जो हमारे 147 कोहॉर्ट्स थे, तो आपको याद होगा कि हमने अपने अपने फिर वो प्रोफाइल्स भी शेयर किए थे किसी पॉइंट पे। तो उसमें मेरे बहुत से दोस्तों ने, जो कि जैसा यासिर भाई भी हैं साथ, तो उन्होंने मेरा जब प्रोफाइल देखा तो उन्होंने कहा था कि मोहसिन आप तो डायरेक्ट अप्लाई करते यार, आपने फुल ब्राइट क्यों अवेल किया। तो मैंने कहा यार अभी हमें तो इतना एक्सपोजर ही नहीं था पहले, हमें तो फुल ब्राइट का पता चला, हमने उसके लिए तैयारी की और उस पर अप्लाई कर दिया। तो यासिर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, उसके अपने गिव एंड टेक्स हैं। मुझे पीएचडी के बाद वापस आना पड़ा, और आप लोग तो अभी मेरे काम के साथ इतना वाकिफ नहीं है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं यासिर भाई या मतलब कि और लोग, वो मेरे स्किल सेट के साथ भी वाकिफ हैं। लेकिन मुझे बड़ा टफ टाइम मिला पाकिस्तान में, आई वॉज नॉट ऑफर्ड लाइक एनी पोजीशन। तो बाद में मुझे इस चीज का एहसास भी हुआ कि आई शुड हैव गॉन लाइक डायरेक्टली, ताकि मुझे वापस ना आना पड़ता। तो लेकिन वो वापस कंट्री में टाइम भी पूरा करना था, तो समहाउ आई मैनेज टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, and now I am like working in UK. So let's move towards next question. Haris ने पूछा है, applicants having work experience are preferred or not? Yes, they are definitely, they are preferred. और लेकिन एक्सपीरियंस आप, एक चीज जो है वो ठीक है आपके वर्क के रिलेटेड काम हो, लेकिन वो फिर नजर भी आए उस चीज में ना, जिस तरह अगर आप रिसर्च में हैं तो आपकी पब्लिकेशंस हों। और दूसरा, बाकी यासर भाई भी ने भी स्टार्ट में बात की थी कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो आई थिंक के बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, तो आई वाज क्वाइट एक्टिव लाइक ऑन, मतलब स्टेज पे खास तौर पे कोई डिबेटर नहीं था मैं, लेकिन आई वाज लाइक कि वो जो फनी स्किट्स होते हैं, ड्रामा कर लिया, कोई सेशन जो है उसको अरेंज कर लिया। तो उसी की बदौलत ये शौक आज भी है कि आज भी आप लोगों के साथ, ये आप लोगों के लिए सारा कुछ जो है वो इवेंट करते हैं टाइम निकाल के। तो आप जो कम्युनिटी सर्विस है, मे बी कभी आपने कोई ब्लड बैंक के लिए कोई अरेंज किया हो, कभी डोनेशन इकट्ठे करने के लिए किसी अच्छी काज के लिए कोई इवेंट आपने किया हो, आपने जो मेडिकल कैंप्स होते हैं वो लगवाए हो, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कोई सेशन आपने अरेंज किया हो, तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं आपके, आप इनको अपनी स्टोरीज में लाजमी ऐड करें कि ये हमने अपनी कम्युनिटी जो है इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में या वो जो लोग आपकी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे, वो इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है ना वो प्लस पॉइंट्स देंगे कि besides studies कि this applicant is also active in other like dimensions to improve or make a change in their society. यासर भाई, would you like to add? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के बारे में? आपने बड़ा अच्छा समअप किया। आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड हियर। सही है, चलें, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वैसे भी वी आर अप्रोचिंग टू 4 एंड यू आर वेलकम। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद अदर्स। सो लेकिन आज के सेशन में बहुत ज्यादा मतलब कि पार्टिसिपेंट्स जो थे वो बहुत ही कम थे, लेकिन चले, दिस विल बी अवेलेबल एंड पीपल विल बी दे विल बी एबल टू वॉच इट लेटर सम टाइम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप जीआरई के ऊपर हमारा सेशन होगा, तो इंशाल्लाह हम उस सेशन के वी विल बी लाइक हैप्पी, तो हम लोग मतलब तैयार होंगे। तो स्टे ट्यून्ड सोशल एंड मीडिया स्टे हैंडल्स ब्लेस्ड। एक दफा शेयर कर दें फिर मौसम भाई, ताकि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे यूट्यूब या वो शेयर हाँ कर दें। बिल्कुल, आपने ग्रुप तो हमारा देख लिया है, तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इस पे मुझे ट्विटर पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो और लाइक डिफरेंट थिंग्स। और यासिर भाई माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं आजकल, और डीवीएम इनका फील्ड है, और अगर उसके मुतालिक आपको कोई भी डिटेल इनसे चाहिए होगी तो आई थिंक ही विल, आई बिलीव ही वुड बी हैप्पी टू गाइड यू गाइस। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर हम लोग। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीक एंड हैव अ गुड डे, बाय।